आओ जीना सीखें, आओ जीना सीखें बच्चों, आओ जीना सीखें, जीने का करीना सीखें, आओ बच्चों जीना सीखें। कहानी इको गार के छुपे हुए राज। एक गर्मी भरी दोपहर को पांच गहरे और जुर्रतमंद दोस्त राबिया, अली, उमैर, राइमा और उमर अपने गांव के करीब गहरे जंगलात में एक सनसनीखेज और दिलचस्प सफर पर रवाना हुए। वो अक्सर अपने बुजुर्गों से एक पुरस्कार गार के बारे में कहानियां सुनते थे, जो कदीम राजों से भरा हुआ था, लेकिन लोग वहां जाने से खौफजदा थे और एक तवील अरसे से लोगों ने इस जगह को बिल्कुल भुला दिया था। कोई भी वहां जाने की जुर्रत नहीं करता था, लेकिन इन दोस्तों का तजस्सुस उनके खौफ से कहीं ज्यादा ताकतवर था। जब सूरज गुरूब होने को था, दरख्तों के साए लंबे हो गए, वो तमाम दोस्त खुद को एक तंग झाड़ियों से भरे हुए रास्ते के सामने खड़ा पाते हैं, जो इनको जंगल की गहराई में ले जा रहा था। वो इस गार के दरवाजे पर पहुंच चुके थे, जो बेलों और घनी झाड़ियों से छुपा हुआ था। क्या तुम्हें लगता है यहाँ वाकई कुछ है? राइमा ने हैरत से पूछा। हम जब यहाँ तक आ चुके हैं तो कदीम राज जाने बगैर तो वापस नहीं जाएंगे। उमैर ने आंखों में जोश भरकर कहा, आओ पता करते हैं। तमाम दोस्तों ने एहतियात से बेलों को हटाया और गार में दाखिल हो गए। इनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, हवा ठंडी और नम थी और दीवारों पर पानी के कतरे चमक रहे थे। जैसे जैसे वो गहराई में जा रहे थे, इनकी मशालों की रोशनी ने एक हैरत अंगेज मंजर दिखाया। गार की दीवारें कदीम नक्शो निगार से भरी हुई थीं, जिनमें जानवरों, लोगों और कदीम जमाने के मनाजर की उक्कासी थी। वहां ऐसी तस्वीर भी कंदा थी जैसे कोई पैगाम लिखा गया हो। ये देखो, अली ने पुकारा, जंगली जानवरों की अजीबो-गरीब तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए। शेर, हाथी के अलावा ऐसी अजीबो-गरीब मखलूक जिन्हें उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। ये हजारों साल पुराने होंगे, राबिया ने हैरत से कहा। ये किसने बनाया होगा? जब वो मजीद तहकीक करते हैं, उन्हें चट्टान की सतह में छुपे हुए अजीबो-गरीब फोसिल्स मिलते हैं। उमर ने नीचे झुककर मिट्टी साफ की, एक बड़ी मछली का मुकम्मल फोसिल दिखाई दिया। ये नाकाबिले यकीन है, उसने सरगोशी की। ये फोसिल शायद किसी फूले हुए जमाने का राज रखते होंगे। दोस्तों ने एहतियात से फोसिल्स का जायजा लिया तो उनकी मजीद मालूमात बढ़ी कि अब ये मखलूक खत्म हो चुकी है। कदीम समुंदरी मखलूकात के खौल और अजीब निशानात जो किसी कहानी को बयान करते हुए मालूम होते थे। अचानक उमैर की आवाज खामोशी को तोड़ती है। देखो, आगे कुछ है। उसने गार के अंदर मजीद गहराई में एक तंग रास्ते की तरफ इशारा किया। तजस्सुस के मारो दोस्तों ने इस रास्ते से गुजर कर खुद के एक बहुत बड़े कमरे में पाया। कमरे के बीच में एक बड़ा तख्ता, पत्थर का तख्ता पड़ा था, जिस पर मिट्टी की तह जमी हुई थी। इसकी सतह पर अजीब अलामात कंदा थी, जिन्हें किसने पहले कभी नहीं देखा था। क्या तुम्हें लगता है ये सब कुछ अभी तक एक राज है? राइमा ने हैरत से पूछा। सिर्फ एक तरीका है ये जानने का, अली ने पत्थर से मिट्टी साफ करते हुए कहा। पत्थर पर हाथ लगाते ही वो हल्का सा चमकने लगा और एक और नक्शो नगार सामने आया। इसमें एक अजीम दरख्त की तस्वीर थी, जिसकी शाखें आसमान की तरफ बढ़ रही थी और इसके नीचे एक कदीम रस्मुल खत में लिखे हुए अल्फाज थे। मुझे लगता है ये हमें कोई कहानी सुना रहा है, राबिया ने कहा। ये दरख्त शायद इल्म का दरख्त है। शायद ये गार कभी एक तालीमी दरसगाह रहा होगा। तख्ते की दरियाफ्त के साथ दोस्तों ने एक अजीम कामयाबी का एहसास किया। उन्होंने तारीख का एक छुपा हुआ बाब दरियाफ्त किया था, जो जमीन पे मुदफन था। हमें ये गांव वापस जाकर बताना होगा, उमर ने कहा। बुजुर्गों को दिखाना होगा, वो जानेंगे कि इसका क्या मतलब है। जब वो वापस जा रहे थे, गार के पीछे हवा में सरगोशी से सुनाई दी, जैसे वो इनके राज जाहिर करने पर उन सब का शुक्रिया अदा कर रहा हो। इनके दिल खुशी से भरे हुए थे, ये जानते हुए कि उन्होंने एक ऐसा मम्मा दरियाफ्त किया है जो नस्लों तक याद रखा जाएगा। अब उनकी मुहिम खत्म हो चुकी थी, लेकिन इको गार की दरियाफ्त और उसके छुपे हुए राज हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेंगे।
کیا بچوں کبھی آپ نے بھی کوئی چیزیں دریافت کی ہیں؟ کیا آپ نے بھی کبھی کوئی چیزیں ایسی ڈھونڈی ہیں جو قدیم اور پرانی ہو؟ اگر وہ قدیم اور پرانی تھی تو آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کیا آپ نے اپنے محکمے کو، جو آپ کے شہر میں محکمے کا آفس ہے سارے قدیموں کا، ان کو اطلاع دی؟ اگر دی ہے تو مجھے سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگلے بدھ کو پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، سو لانگ۔